बंधुओं, कल हम सबने सुना कि 7 वर्ष के कन्हैया ने वर्षों से चली आ रही इंद्र की पूजन को बंद करा दिया और इंद्र की पूजन को बंद करा करके एक पर्वत का पूजन प्रारंभ करा दिया। श्री गिरिराज जी का पूजन करा दिया और वर्षों से जो इंद्र का पूजन हो रहा था उसे बंद करा दिया। ब्रजवासियों ने कृष्ण के कहने पर गिरिराज जी का पूजन किया और गिरिराज जी का पूजन करके सभी ने परिक्रमा लगाई। हर वर्ष दीपावली के दिन इंद्र का पूजन करते थे ब्रजवासी, पर इस वर्ष इंद्र का पूजन नहीं हुआ। अगले दिन आई प्रतिपदा और प्रतिपदा पर श्री गिरिराज जी का पूजन हुआ। गिरिराज जी की पूजन के बाद सबने परिक्रमा लगाई। अगले दिन आई यम द्वितीया, तो सभी ने यमुना में स्नान किया और यमुना में स्नान करने के पश्चात सब वहीं पर आनंद कर रहे थे। जब तृतीया आ गई, 3 दिन निकल गए, तो इंद्र ने सोचा कि हर वर्ष तो मेरा पूजन दीपावली के दिन ब्रजवासी करते थे, इस वर्ष ऐसा क्या हो गया कि ब्रजवासियों ने ना मेरा पूजन किया, ना मुझे भोग लगाया, ना मुझे बुलाया। इंद्र बड़ा चिंतित था और महाराज जब इंद्र ने अपने दूतों से कहा कि जरा पता करके आओ हमारा पूजन अभी तक क्यों नहीं हुआ, इंद्र के दूत पता करने आए तो देखा कि जय जयकार हो रही है गिरिराज धरण की, गिरिराज जी की जय जयकार हो रही है, इंद्र का कोई पूजन नहीं हुआ। जब इंद्र को आकर बताया महाराज एक 7 वर्ष के बालक कृष्ण ने आपका पूजन बंद करा करके और एक पर्वत का पूजन करा दिया, इंद्र को बड़ा क्रोध आया, आग बबूला हो गया। कहने लगा, अरे बाचालम बालिसम स्तब्धम मग्यम पंडित मानिनम। ये बालक अपने आप को समझता क्या है, बड़ा बाचाल है। मग्यम पंडित मानिनम, अपने आप को बहुत बड़ा पंडित मानता है। कृष्णम मत उपाश्रित्यो गोपा में चक्र प्रियम। कृष्ण ने मेरा पूजन बंद करा दिया और गोप ग्वालों ने उसके कहने पर मेरा पूजन बंद करके और गोवर्धन का पूजन कर दिया। अभी ने मजा चखाता हूं। इंद्र ने क्रोध में भर करके सामवर्तक मेघों को बुलाया है, जो प्रलय के समय बारिश करते हैं, ऐसे सामवर्तक मेघ, और मेघों को बुला करके आदेश दिया, जाओ इतना बरसो इतना बरसो इतना बरसो कि पूरे ब्रजमंडल को खोद कर फेंक दो। काले काले घनघोर बादल घिर गए। सब ब्रजवासी घबराने लगे, कन्हैया देख, हमने कही थी कि इंद्र की पूजन बंद मत करा, पर तू ना मानो भैया, देख अब इंद्र कोप कर रहा है, कहां जाए। कन्हैया ने कहा, चिंता क्यों करते हो, जिस देवता का पूजन किया है अब वही कुछ करेंगे। बोले देवता क्या करेंगे, मैं बताता हूं, चलो सब हाथ जोड़ो। सबने हाथ जोड़े, गोवर्धननाथ की तलहटी में सबको ले गए। सबने मिलकर कहा, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। हे गिरिराज जी, हम आपकी शरण में आए हैं। जब सबने भगवान को अपना मान लिया कि
कि प्रभु अब आपके अलावा हमारा कोई नहीं है। तस्मात् शरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम, आप ही हमारे सर्वस्व हैं, आप ही हमारे नाथ हैं, आपके बिना हम सब अनाथ हैं। तो श्री गिरिराज जी ने जब गिरिराज जी की स्तुति गाई, तो श्री भगवान बोले कि ब्रजवासियों चिंता मत करो, मेरे भगवान ने मेरे कान में आकर कह दिया है अगर ज्यादा बारिश हो तो मुझे उठाकर मेरा छाता बना लेना। ब्रजवासी बोले अरे भाई ये 7 कोस के गिरिराज जी हैं और इतने बड़े गिरिराज जी को उठाकर छाता बना लेना कैसे संभव होगा। कन्हैया बोले देखो अगर मेरे भगवान ने कही है तो बात तो पक्की है। सबने कहा भैया फिर क्या करें, बोले आओ चलो। सब गए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जैसे खेल खेल में बरसात के दिनों में छोटे छोटे बच्चे कुकुरमुत्ता को उखाड़ करके छाता बना लेते हैं, भगवान ने ऐसे ही खेल खेल में 7 कोस के गिरिराज जी को अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण कर लिया। कैसे उठाया, बोले इत्युक्तेन हस्तेन, एक हाथ से उठाया। कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण छत्राक मेव बालकहा, जैसे बालक छत्र उखाड़ते हैं ऐसे ही कन्हैया ने गिरिराज जी को उठा लिया, एक हाथ पर उठा लिया। कुछ महापुरुष बोले नहीं एक हाथ पर नहीं उठाया बल्कि अपने बाएं हाथ की कनिष्ठ का उंगली पर उठाया। और हमारे ब्रज के संत तो और आगे हैं, वो कहते कनिष्ठ का उंगली पर भी नहीं उठाया। तो बोले नख पर गिरिवर लीन्हो धार कन्हैया मेरो बारो, बाएं हाथ की कनिष्ठ का उंगली के नख पर नाखून पर गिरिराज जी को धारण किया। सबने अपनी अपनी लाठियां लगा दी, किसी ने अपनी लाठी लगाई, किसी ने अपने कंधे लगा दिए। सब बोले कन्हैया चिंता मत करियो हम सब हैं। भगवान बोले हाँ हाँ लगाओ। अब तो मूसलाधार बारिश प्रारंभ हो गई। 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत भयानक बारिश हुई। 7 दिन 7 रात्रि तक 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के गिरिराज जी को अपनी कनिष्ठ का उंगली के नख पर धारण किया। ऐसे गिरधारी नहीं बन गए। 7 कोस के गिरिवर बपू और 7 बरस के श्याम, 7 दिना कर में धर्यो तब पायो गिरधर नाम, तब कहीं नाम पड़ा गिरधारी। अब धीरे धीरे शने शने 7 दिन निकलने को हो गए। ब्रजवासी एक दूसरे से बोले भैया एक बात समझ में नहीं आई। कौन सी बात? बोले हमारे कंधा दुख है तो हम कंधा हटा लें, थोड़ी थोड़ी देर में अपना डंडा हटा लें, पर जो कन्हैया तो 7 दिन आते ऐसो को ऐसो ही खड़ो है, ना हाथ नीचो करे ना उंगली मटकाए, कहा बात है? सब ब्रजवासी बोले हाँ भाई देख तो हम भी रहे। सब मिलके बोले देख कन्हैया ज्यादा मेहनत मत करियो, अभी नेक से तेरी उम्र है, एक काम कर नेक थोड़ी देर तू भी आराम कर ले भाई, 7 दिन आते ऐसो को ऐसो ही खड़ो है। भगवान बोले अच्छा तो मैं आराम कर लूं? बोले तो और नहीं तो तू का सोचे तूने अकेले ने गिरिराज जी उठाए? अरे हम सबन ने अपनी लाठी लगाई है, कंधा लगाए तब गिरिराज जी उठे। कन्हैया बोले सो तो है भैया, तो तुम सब संभाल लोगे? अरे बोले हम सब मिलकर संभाल लें। कन्हैया ने कहा ठीक है। इतने में महाराज भगवान बोले तो संभालो। जरा सी उंगली टेढ़ी करी कन्हैया ने, और जो जरा सी उंगली टेढ़ी करी सोई सबके डंडा चटाचट बोल गए। सब ब्रजवासी बोले अरे कन्हैया संभाल 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 संभाल। भगवान ने उंगली लगाई और सब ब्रजवासियों ने अपने कंधा हटाए।
एक दूसरे से बोले क्यों रे भैया, नेक सी उंगरिया नीचे भई सो सबके डंडा चटाचट बोल गए, और थोड़ी हो जाती तो कंधऊ चटाचट बोल जाते। जाको मतलब 7 जनाते अकेले कन्हैया ने गणराज्य उठाए और हम सब माटी के मुतकरा बन के वैसे ही खड़े।